करोड़ों भारतवासियों का भार उठाता हूँ। कई जातियों व क्षेत्रों के लोग मुझ में निवास करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हर पर्व त्योहार में खुशी और उल्लास के रंग भरते हैं। मेरे इतिहास और संस्कृति की चर्चा दूर दूर तक होती है। मेरे समृद्ध इतिहास और स्वर्णिम संस्कृति के डंके दूर दूर तक बजते हैं। हर विदेशी जो मेरे बारे में जानता है, मेरी पावन भूमि पर पधारने की इच्छा जरूर करता है। और कई बार तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि विविधताओं से भरी इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ कैसे रह सकती है। पर जनाब, ये बात 16 आने सच है। न केवल विविधताओं से भरी इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है, किंतु कुदरत की अपार सुंदरता भी मुझ में समाई है। मेरे सर पर कश्मीर की सुंदर वादियों का ताज है, तो मेरे कदमों में समुद्र की लहरें मेरे चरण स्पर्श करती हैं। पश्चिम की ओर बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और पूर्व की ओर मेरी 7 बहनें हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात स्वर्ग की अप्सराओं के ही दर्शन हो गए। कुदरती सुंदरता की तो मुझ में कोई कमी नहीं। सचमुच अमूल्य है मेरी जमीन। पर क्या यह सिर्फ मेरी कुदरती खूबसूरती है जो मुझे अमूल्य बनाती है? नहीं, मुझे अमूल्य बनाते हैं भारतवासी, यहाँ के नौजवान जो महीनों सालों अपने परिवार से दूर रहकर दूसरों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज मेरे देशवासी बेखौफ होकर यहाँ वहाँ घूमते हैं, चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि ये फौजी जवान सरहद पर अपना सुख चैन सब त्याग कर 24 घंटे खड़े रहते हैं। कितनी अजीब बात है कि इस घोर कलयुग में जहां एक इंसान दूसरे से पहले खुद अपनी सोचता है, अपना फायदा देखता है, वहीं ये फौजी जवान लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों का जिम्मा लिए खड़े हैं। जब तक मेरी फौजों में जवान भर्ती होते रहेंगे, तब तक ये समझ लेना यारों कि दुनिया से इंसानियत मरेगी नहीं। पर वो कहते हैं ना कि हमारी खुशी ही हमारे दुश्मनों का सबसे बड़ा दुख है, जो मेरे आंगन की खिलखिलाहट को नजर लगाने चले आते हैं, जो मेरे आंगन की हर खुशी को नजर लगाने चले आते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि ये दुनिया अपने गम को भुला नहीं सकती और दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भारत हूं। अनंत काल से मैंने हर तरह का समय देखा है, बड़े से बड़े दुख को देखा है, उसे महसूस किया है। कई राजाओं ने मुझ पर शासन किया, कई राजाओं ने अपनी हुकूमत मुझ पर जमाई। अंग्रेजों ने तो तकरीबन 200 वर्षों तक मुझ पर अपनी धाक जमा कर रखी। मेरी बेशुमार दौलत अंग्रेज अपने देश ले गए। मेरी जड़ों को दिन प्रतिदिन उन्होंने खोखला किया और आखिरकार अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का आपसी भाईचारा तोड़ दिया और इस मुद्दे को उन्होंने समाप्त किया। मेरे बदन का एक टुकड़ा काटकर मुसलमानों को दिया और अंत में आज के दिन 15 अगस्त 1947 को मुझे आजादी मिली। मैं कई बार रोया हूं, कई बार मुझे अपाहिज किया गया है और कई बार मुझ पर बड़ी बेदर्दी से शस्त्र चलाए गए। तो क्या मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी? क्या मुझे रोते हुए किसी ने नहीं देखा? क्योंकि मैं जीवित नहीं हूं, केवल जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा हूं। अरे मैं भी जिंदा हूं, मुझे भी इंसानों की तरह खुशी महसूस होती है, रोना आता है, गुस्सा भी आता है। अक्सर मुझे तबाह करने की बात हुई,
मैं चुप रहा, अपना गुस्सा पी गया। पर क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मेरी सरहदों की रक्षा करने वाले नौजवानों के शव घर वापस आते हैं। जब मेरी सरहदों की रक्षा करने वाले नौजवानों की लाश मेरे सीने पर गिरती है, जब मेरी सरहदों की रक्षा करने वाले नौजवानों की लाशें मेरे सीने पर गिरती है, जब इन नौजवानों की पवित्र रक्तधारा मुझ पर फूट पड़ती है, जब इन नौजवानों के पवित्र रक्त की छींटें मुझ पर गिरती हैं, तो मन करता है कि सब कुछ तहस नहस कर दूं। ये लोग अपनी जान की बलि तो दे देते हैं, ये लोग, ये नौजवान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं ताकि मेरा नाम ऊंचा रहे। ये लोग अपनी जान की बलि तो दे देते हैं पर मेरा नाम ऊंचा कर देते हैं। परंतु मेरा दुख केवल जवानों की लाशों तक ही सीमित नहीं है। जाने वाला तो चला गया, पर अपने पीछे आंसुओं की न जाने कितनी धाराएं छोड़ जाता है वो। सबसे ज्यादा दुख तो उसके प्रियजनों को होता है और उन्हें रोता बिलखता देखकर मुझे दुख होता है। जब एक जवान लड़ने जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, परंतु ये ख्याल उसके प्रियजनों के मन में पल पल उठता है और वो बिना पलक झपकाए प्रभु की अर्चना में लीन हो जाते हैं कि बस जब भी सरहद से कोई संदेश आए तो शुभ संदेश आए। पर जब उनकी मृत्यु का संदेशा उनके परिवार तक पहुंचता है तो उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहती हैं और उस असहनीय दुख को सिर्फ वो ही महसूस कर सकते हैं। जब तक सरहद पर जवान होता है वो देश के दुश्मन से लड़ता है, परंतु उसके चले जाने के बाद उसका परिवार लड़ता है। उनके लिए इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं, परंतु उसके चले जाने के बाद उसका परिवार लड़ता है, संघर्ष करता है और वो भी आजीवन। उनके लिए इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जवान आखिर क्यों चले जाते हैं मौत के कुएं में, ये जानते हुए भी कि उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है और उनके परिवार को उनके चले जाने के बाद और उनके परिवार को उनके वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद उम्र भर कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या ये इतने पत्थर दिल होते हैं जो अपने परिवार से वर्षों दूर रह सकते हैं? क्या ये अपने परिवार से प्यार नहीं करते? तो जनाब मैं आपको बता दूं कि ये अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करते हैं, पर उससे भी ज्यादा ये मुझसे प्यार करते हैं, भारतवर्ष से प्यार करते हैं। तभी तो मेरी हिफाजत करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। मुझे गर्व है अपने जवानों पर और साथ ही साथ उनकी मांओं पर जो उन्हें मेरी रक्षा करने हेतु प्रेरित करती हैं। हर मां के बस की बात नहीं अपने पुत्र को रणभूमि में भेजना, पर भारत की माताएं वो शूरवीर माताएं हैं, पर भारत की माताओं की रगों में बहादुरी का वो खून बहता है जो अपने पुत्रों की मौत पर दुखी नहीं होती, बल्कि उनकी शहादत पर खुशी के आंसू बहाती हैं और कहती हैं कि शुक्र है तेरा परमात्मा, मेरा पुत्र अपने देश की रक्षा के काम आया। वाकई मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य कर्म किए होंगे
जो इस जन्म में मुझे ऐसे पावन पवित्र देशवासी मिले। सचमुच अमूल्य मैं नहीं, अमूल्य तो भारतवासी हैं जो मुझे अमूल्य बनाते हैं। सचमुच अमूल्य मैं नहीं, अमूल्य तो ये लोग हैं जो मुझे अमूल्य बनाते हैं। सचमुच अमूल्य मैं नहीं, अमूल्य तो ये नौजवान हैं जो मुझे अमूल्य बनाते हैं। ऐसे वीर जवानों को मैं शत शत प्रणाम करता हूं। ऐसे वीर जवानों को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.